हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 के इंग्लिश के चैप्टर गुड फूड। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है एक पिक्चर रीडिंग है। तो पिक्चर रीडिंग का मतलब होता है आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिए हुए होंगे और आपको उनको देख कर के बताना है कि उन पिक्चर्स में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमको टोटल 5 पिक्चर्स दिया गया है। ठीक है, और उन पिक्चर्स को पढ़ के बताना होगा, हमको देख के बताना होगा कि पिक्चर्स में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पिक्चर नंबर 1 से। तो इस पिक्चर में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फसल है ना, उनकी कटाई हो चुकी है और फिर उनको ऐसे इकट्ठा करके उनका ऐसे ढेर बना करके रखा गया है। ठीक है, और हम लोग पिक्चर से ये देख पा रहे हैं कि जो फसल है ना, वो किस चीज़ का फसल है, वो वीट का फसल है। वीट यानी कि गेहूँ। ठीक है, गेहूँ का फसल है और उसको ऐसे ढेर बना करके, पाइल बना करके रखा गया है। तो ढेर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पाइल, PILE। ये एक न्यू वर्ड हो गया आप लोगों के लिए, आप लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो फसलों का ढेर बना करके रखा गया है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि एक इंसान जो है ना, इन गेहूं को बोरों में भर रहा है। ठीक है, बोरे को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सैक्स। ठीक है, सैक्स में इन गेहूं को भर रहा है। फिर वहीं यहाँ पर एक महिला है, वो इन बोरों को सील रही है। फिर इन बोरों को सील लेने के बाद 2 इंसान इन बोरों को एक ट्रक में लोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये और यहाँ पर और एक महिला भी है जो कि खेत में से कुछ तोड़ रही है। ठीक है, सब्जी साग वगैरह कुछ तोड़ रही है। और यहाँ है एक स्कैरक्रो। ठीक है, तो खेतों में ना ताकि कोई चिड़िया वगैरह खेतों में आकर के अनाज को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इसलिए स्कैरक्रो लगाए जाते हैं। वो चिड़िया जो है ना, इन स्कैरक्रो को देख करके डर के भाग जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट पिक्चर में लोगों ने ट्रक में गेहूं की बोरी को लोड किया था ना, लोड करना मतलब लादा था। सेकंड पिक्चर में वही कुछ लोग जो है उसी ट्रक में से गेहूं की बोरी को अनलोड कर रहे हैं। ठीक है, अनलोड कर रहे हैं मतलब उतार रहे हैं ट्रक में से। फिर उन गेहूं को इस मशीन में डाला जाता है। ठीक है, एक इंसान देखो यहाँ खड़ा है, मशीन में डाला जाता है। ये जो मशीन है वो ग्राइंडिंग मशीन है, ग्राइंड करती है गेहूं को। ठीक है, ग्राइंड करना मतलब पीसना। ग्राइंड करके क्या बना देती है, गेहूं का आटा बना देती है। ठीक है, आटा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। ठीक है, स्पेलिंग उसका होता है FLOUR। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। फिर जब आटा बन के रेडी हो जाता है ना, उनको फिर से ऐसे बोरों में भर्ती कर दिया जाता है। फिर यही बोरी हमको मार्केट में मिलता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पिक्चर को देखते हैं। पिक्चर नंबर 3, ग्रॉसरी स्टोर। ठीक है, ग्रॉसरी स्टोर का मतलब होता है किराने की दुकान, यानी कि वो दुकान जहाँ से आपके घर का राशन आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पापा जैसा ही एक इंसान किराने की दुकान से आटे की बोरी को खरीदता है। ठीक है, तो इस पिक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर में वो लोग क्या, देखो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक औरत है एक आदमी है। ये जो आदमी है वो आटे को गूँथ रहा है। ठीक है, और ये औरत क्या कर रही है, चूल्हे पर रोटी बना रही है। तो गूँथने का जो इंग्लिश होता है वो होता है नीड करना। ठीक है, और ये औरत चपाती बना रही है। फिर नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पिक्चर में एक लड़की है ना, ये वो क्या कर रही है, रोटी खा रही है। ठीक है, रोटी, फिर शायद ये सब्जी होगा या दाल वगैरह कुछ होगा, उसके साथ वो रोटी खा रही है। ठीक है, तो हमारा पिक्चर रीडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे के इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर, यानी कि पिक्चर्स को देखिए और आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन यू सी इन पिक्चर 1, यानी कि आप लोग पिक्चर 1 में क्या देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक बार, फिर आंसर करेंगे। पिक्चर 1 में हम लोग क्या देख पा रहे थे कि गेहूं को बोरे में एक इंसान भर रहा था। फिर उन बोरियों को एक महिला सील रही थी। फिर उन बोरियों को 2 इंसान ट्रक पे लोड कर रहे थे। ठीक है, तो यही मेन चीज़ है पिक्चर 1 का। आइए देखते हैं कि इसका आंसर कैसे करना है।
तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वी कैन सी अ मैन फिलिंग द सैक्स विथ व्हीट ग्रेन्स। हम लोग एक इंसान को उस पिक्चर में देख पा रहे थे जो कि फिल कर रहा था, फिल करना यानी कि भर रहा था सैक्स को, सैक्स यानी कि बोरियां, विथ व्हीट ग्रेन्स, व्हीट यानी कि गेहूँ, ठीक है, गेहूँ से उन बोरियों को भर रहा था। अ वुमेन इज़ सीइंग द सैक्स, और एक महिला जो है वो क्या कर रही थी, उन बोरियों को सील रही थी, ठीक है, सीव कर रही थी। टू मैन आर लोडिंग द व्हीट सैक्स इन द ट्रक, और दो इंसान जो है उन बोरियों को ट्रक पे लोड कर रहे थे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट पिक्चर 2, व्हाट इज़ द मैन डूइंग विद द व्हीट। इसमें बोल रहा है कि आपको पिक्चर 2 को देखना है और उसमें व्हाट इज़ द मैन डूइंग विद द व्हीट, वहाँ जो एक आदमी है ना वो व्हीट के साथ क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, पिक्चर को पहले देख लेते हैं। पिक्चर 2 है, देखिए, और यहाँ पर वो आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी जो है व्हीट के साथ व्हीट को ग्राइंडिंग मशीन में डाल दे रहा है और उससे आटा बन के तैयार हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सेकंड का आंसर होगा अ मैन इज स्टैंडिंग बाय द ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंडिंग द व्हीट फ्लावर। इसका मतलब एक आदमी जो है वो ग्राइंडिंग मशीन के सामने खड़ा है और क्या कर रहा है, वो व्हीट को ग्राइंड कर रहा है और उससे आटा बन के रेडी हो रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग बाय मतलब बगल में खड़ा होना, ठीक है। स्टैंडिंग बाय द ग्राइंडिंग मशीन यानी कि वो आदमी जो है वो ग्राइंडिंग मशीन के बगल में खड़ा है और ग्राइंड कर रहा है व्हीट को, और उससे क्या बन रहा है, फ्लावर, व्हीट फ्लावर बन रहा है, ठीक है, ये आटा बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट पिक्चर 4, हु आर दे, व्हाट आर दे डूइंग। तो हमको देखना है पिक्चर 4 को। हु आर दे मतलब वो लोग कौन है, पिक्चर 4 में कौन लोग हैं और वो लोग क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं। तो देखते हैं पिक्चर नंबर 4। पिक्चर नंबर 4 में एक औरत है और एक आदमी है, वो लोग क्या कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, ठीक है। ये जो आदमी है वो नीड कर रहा था, नीड यानी कि आटे को गूंथ रहा है, और वो औरत जो है वो चपाती बना रही है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा देयर इज़ अ मैन एंड अ वुमेन इन पिक्चर 4, द मैन इज़ नीडिंग फ्लावर एंड वुमेन इज़ मेकिंग चपाती, ठीक है। तो पिक्चर 4 में एक आदमी है, मैन है, एक वुमेन है, ठीक है, और वो लोग, मैन जो है वो नीड कर रहा है आटे को और वुमेन जो है वो चपाती बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द गर्ल डूइंग इन द लास्ट पिक्चर। लास्ट पिक्चर में वो लड़की क्या कर रही है, तो वो लड़की क्या कर रही थी, वो लड़की रोटी खा रही थी, ठीक है, रोटी खा रही है, ठीक है, सब्जी या दाल वगैरह है उसके साथ रोटी खा रही है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कि द गर्ल इज़ ईटिंग चपाती, ठीक है। देखते हैं इसका आंसर। 4 का आंसर देखिए, द गर्ल इज़ ईटिंग फूड और द गर्ल इज़ ईटिंग चपाती भी हम लोग लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू हैव अलॉन्ग विथ चपाती। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आप लोग चपाती के साथ क्या क्या खाते हैं। हैव अलॉन्ग मतलब उसके साथ और क्या खाते हैं, ठीक है। तो चपाती के साथ कोई कोई दाल खाते हैं, कोई कोई सब्जी खाते हैं, कोई कोई दही चपाती भी खाते हैं, ठीक है। तो और इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का तो आंसर हो जाएगा आई हैव सब्जी एंड दाल विथ चपाती, यानी कि मैं चपाती के साथ सब्जी और दाल खाती हूँ। हैव की जगह आप ईट भी लिख सकते हैं, EAT, ठीक है। आई हैव या आई ईट सब्जी एंड दाल विथ चपाती। आप कर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है, कर्ड यानी कि दही। आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हैव यू सीन अ फील्ड, व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, स्पीक अबाउट इट। हैव यू सीन अ फील्ड यानी कि क्या आपने कभी कोई फील्ड देखा है, फील्ड यानी कि खेत, ठीक है।
व्हाट वाज ग्रोइंग देयर, उस खेत में क्या उग रहा था, इसके बारे में बताइए। तो अगर आपने कोई फील्ड देखा है, कोई खेत देखा है, तो इसका आंसर आप यस लिखोगे, और अगर नहीं देखा है तो नो लिखोगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यस आई हैव सीन अ फील्ड, कैबेज वाज ग्रोइंग इन द फील्ड। ठीक है, अगर आपने देखा है तो आप यस लिख करके बता देंगे कि उस खेत में क्या उग रहा था। तो यस आई हैव सीन अ फील्ड, कैबेज वाज ग्रोइंग इन द फील्ड, उस खेत में कैबेज उग रहा था। कैबेज यानी कि पत्ता गोभी। ठीक है, आप लोग सब क्वेश्चंस के आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पिक्चर रीडिंग गुड फूड ख़त्म होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू।